सभी संबंध जो भी बनते हैं, पति पत्नी बच्चे, सब पहले से निर्धारित होते हैं। उनका टूटना या बने रहना सब निर्धारित होकर आता है। ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है ना। ये हम लोगों के दिमाग में चलता ही रहता है। ज़्यादातर साधक जो समझ जाते हैं वो तो आगे हो लेते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में ये सवाल आता ही है कि क्या ये पहले से, क्या सब कुछ पूर्व निर्धारित है या फिर मेरी कोई चॉइस है, या मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ। तो मुझे तो इसका जवाब बहुत सिंपल लगता है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। अगर ये सोचेंगे कि मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि क्या होता है, तो वो तो गड़बड़ हो जाती है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। 3 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन तो ये है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है ना, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, और बस अब आपको सब ये चीज़ें करनी है। आपके कौन आपका स्पाउस होगा, कौन बच्चे होंगे। यहाँ पे तो इन्होंने चलिए सिर्फ पति पत्नी बच्चे की बात की है, लेकिन अगर हम जनरल भी लाइफ के अंदर लें, फिर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सब कुछ, कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है और सब कुछ मेरे ही एक्शन से डिसाइड होता है। आई एम द वन, आई डिसाइड, आई टेक डिसीजंस एंड दैट इज हाउ थिंग्स गो ऑन। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि कुछ निर्धारित होता है और कुछ हम खुद डिसीजंस लेते हैं। कहीं पे चीज़ें बंधी हुई हैं और कहीं पर हमारे पास फ्रीडम है कि हम खुद वो डिसीजंस ले सकें। और कोई चौथा ऑप्शन है किसी के दिमाग में? क्या कोई चौथा ऑप्शन हो सकता है? तो अब अगर हम इन 3 ऑप्शंस को लें तो देखिए, हमें और एक साधक को तो स्पेशली ये डिसीजंस यहाँ पे लेने चाहिए। आप अपना सवाल लीजिए और आप ये तीनों ऑप्शंस ट्राई कर लीजिए, ठीक है। पहला हम ऑप्शन लेते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। इफ एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसका मतलब जो मेरा पति या पत्नी है वो भी पहले से ही निर्धारित होगा कि किससे मेरी शादी होनी थी, कितने मेरे बच्चे होने थे, क्या होना था, सब कुछ निर्धारित है। अगर ऐसा है तो इसका मुझे फ़ायदा क्या है इस चीज़ का, है ना। तो साधक तो फ़ायदा ही देखेगा। तो फ़ायदा ये है कि फिर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो नेचुरली मेरा समर्पण का भाव आ जाना चाहिए कि अरे सब कुछ तो निर्धारित है, तो बस अपना क्या करना है। देखिए, यहाँ पे अगर समर्पण आ जाए तो सीधा ही हम लोग साक्षी भाव में आ जाएंगे, है कि नहीं। बस फिर तो देखना है कि क्या हो रहा है और जो होता जाए होने दो, जो भी हो जाए। तो बहुत सिंपल है। अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह से 100% मान लें कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो लाइफ बहुत सिंपल है। समर्पित हो जाइए और एंजॉय कीजिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी में पता होता है ना कि सब कुछ अभी जो होना है वही होना है। अगर बाद में हीरो हीरोइन को मरना है या जिंदा होना है, उनकी शादी होनी है या नहीं होनी, सब कुछ तो निर्धारित है। तो बस आप जाइए, मूवी देखिए, एंजॉय करिए और वापस आइए। क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसा हम कर नहीं पाते, है ना। हम लोग फिर भी ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पे ईगो आ जाती है। ईगो बोलती है ऐसे कैसे, मुझे भी तो डिसीजंस लेने हैं, मैं करता हूँ, है ना, मैं करता हूँ, ये एक चीज़ आ जाती है। तो चलिए फिर हम दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि मैं करता हूँ। तो इसका मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे किससे शादी करनी है, ये मेरा डिसीजन था। मुझे बच्चे कितने करने हैं, ये मेरा डिसीजन था, है ना। तो डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी के फैसले मैं खुद करता हूँ और फिर जो होता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? अगर सब कुछ मैं डिसीजन लेता हूँ, सब कुछ मैंने किया, तो लेकिन क्या रिजल्ट्स भी सारे वही आते हैं जो मुझे चाहिए थे? जो भी मैंने सोच के डिसीजन लिया, जो भी हम करते हैं, क्या रिजल्ट्स वैसे ही आते हैं? दूसरा, कभी कभी ये लगता है कि अच्छा, क्या सच में अगर मैंने डिसीजन लिया था तो क्या मेरे जो पेरेंट्स थे वो तो मैंने डिसाइड नहीं किए, है ना। वो तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता, या मैं डिसाइड करने से पहले ही सोच के आया था कि मुझे इन पेरेंट्स के घर में जन्म लेना है। वो भी एक ऑप्शन है। इस पर भी हम अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आई विल शेयर समथिंग विद यू। डिसीजंस मैं ले सकता हूँ, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स मेरी पसंद के नहीं होते। दूसरा, कभी कभी हम बहुत, स्पेशली अगर कोई गलत डिसीजन हो जाता है, गलत डिसीजन इन द सेंस कि जब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, तो वहाँ पे एक गिल्ट भी पैदा हो जाता है हमारे अंदर, है ना। हम गिल्टी फील करते हैं, हमें लगता है हमने गलत डिसीजन लिया, चाहे वो अपने लिए लिया हो, चाहे अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए लिया हो, बच्चों के लिए लिया हो, तो हम उसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। फिर हमें ये होता है कि मैं सही डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। और सही गलत का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, सही वो है जो जो मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए अगर वो दे, या जो मुझे सुख दे, जो मुझे खुशी दे, वो सही डिसीजन है।
और जो मुझे दुख दे वो गलत डिसीजन है ना, सिंपल। तो ऐसा हो नहीं पाता, तो हमारा यहाँ पे भी कंफ्यूजन चलता रहता है कि क्या करें, इसीलिए ये सवाल आता है। और तीसरा क्या है कि कुछ पूर्व निर्धारित है और कुछ जो है मेरे हाथ में है। अब अगर हम इस वाले ऑप्शन को लेके चलें, अब यहाँ पे तो बहुत कंफ्यूजन है। फिर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि क्या पूर्व निर्धारित है और क्या मेरे हाथ में है। अब मुझे ये कैसे पता लगेगा, है कि नहीं, ये कंफ्यूजन होता है। और एक साधक को, एक इंटेलिजेंट इंसान को, और जो कि हमारी कृष्ण जी ने गीता में इतने साल पहले ही बता दिया था, बहुत सिंपल आंसर है। देखिए वो क्या बोलते हैं कि क्या करो इन तीनों ऑप्शंस में से, आप एक्शन आप करो, है ना। आपके पास जो भी चॉइस हो, ऑल्दो हम ये अगर हम देखें तो हमारे पास चॉइसेस भी बड़ी कमी होती है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। तो जो भी आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं उसमें से आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। एक्शन लेना आपके हाथ में है, और एक इंटेलिजेंट आदमी यही सोचेगा कि हाँ, एक्शन लेना मेरे हाथ में है और किसी भी समय पे मेरे पास ऑप्शंस होते हैं, मेरे पास चॉइस लेने की होती है। जैसे अभी आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया होगा कि चलो हम सत्संग सुनते हैं, है ना, ये भी तो एक आपने चॉइस ही की ना, आप कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन यू हैव डिसाइडेड टू कम एंड लिसन टू दिस सत्संग, दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन यू हैव टेकन। सो सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपको शादी करनी है, हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं समझ सकती हूँ बहुत सारी फैमिलीज में जहाँ पे लड़कियों पे और कभी कभी लड़कों पे भी इतने बंधन होते हैं कि वो अपनी चॉइस नहीं कर सकते, जो पेरेंट्स ने कुछ सिचुएशंस में बस आपको फोर्स कर दिया जाता है, या आप किसी ऐसी देश में हैं, या आप ऐसे किसी समाज में हैं, या आप ऐसी किसी कम्युनिटी में हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल अलाउड ही नहीं है, जो आपको बोला जाएगा वो आपको करना ही है। उन केसेस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ शायद ये पहले से निर्धारित था, मेरे साथ ऐसा ही होना था। लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ पे आपके पास डिसीजंस हैं, पॉसिबिलिटी है, वो आप खुद लीजिए, उसको डिसीजन ले लीजिए सोच के कि आपको क्या करना है, और फिर रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस उनको छोड़ दीजिए। हम क्या चाहते हैं कि हम जो डिसीजन ले उसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएँ। ऑब्वियसली हर कोई यही चाहता है कि डिसीजन से हमें सुख मिले, दुख ना मिले, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हम ये मान के चलें कि एक्शन लेना मेरे हाथ में है, लेकिन उसका रिजल्ट आना निर्धारित है, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है। और जब भी हम एक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उस समय हम अपनी उस समय की जो बुद्धि होगी हमारी, चाहे वो लिमिटेड, बुद्धि तो लिमिटेड ही रहती है वैसे, जितनी भी बुद्धि हमारी उस समय काम करेगी उसके हिसाब से हम जो भी डिसीजन लेंगे, बस फिर उसको छोड़ देना लेने के बाद। तो अब अगर हम आपके इस सवाल पे आए वापस से कि क्या पति पत्नी बच्चे पहले से निर्धारित हैं, तो देखिए अगर जैसे मैंने बोला आपके पास हो सकता है चॉइस हो अपने शादी करनी है या नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, करनी है तो किससे करनी है, क्या आपके पास डिसीजन था, आपके पास ऑप्शन था कि आप डिसाइड कर पाते। अगर आपके पास ऑप्शन था डिसाइड करने का, और अगर आपने उस समय डिसाइड नहीं भी किया, अगर आपने लेट्स से अपने माता पिता पे छोड़ दिया, वो भी एक डिसीजन था, है ना। माता पिता पे छोड़ देना कि वो जिससे भी आपकी शादी कराएं, वो भी तो एक डिसीजन था जो आपने लिया। तो हम डिसीजन ना लेने को भी डिसीजन लेना बोलते हैं यहाँ पे। या फिर आपने खुद चूज किया, तो हाँ, तो आपने चूज किया उनको, और फिर उसके बाद लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं था तो आप ये मान के चल सकते हैं कि वो निर्धारित था पहले से ही। फिर बच्चे, क्या आपके पास ऑप्शन था कि आपको कितने बच्चे करने हैं, कब करना है, क्या आपने डिसाइड करके किया या यूं ही हो गए, तो ये भी आपको खुद ही देखना है कि आपने उस तरह से कैसे किया। अब ये जो है पूर्व निर्धारित की बात, शायद एक और चीज़ दिमाग में आती है कि इससे पहले कि हम जब मनुष्य जन्म लेते हैं, क्या हम उससे पहले भी कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो मेरे को अपना, ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऐसे अनुभव सुने हैं, पढ़े हैं, जिनको लेट अस से जो पहले जाके देख के आ पाए हैं, जो देख पाए हैं कि इससे पहले कि उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे। आई एम श्योर आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं। तो वो ये बोलते हैं कि हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पे थोड़ी सी क्या बोलेंगे, चेतना रहती है, थोड़ी अवेयरनेस रहती है, जहाँ पे आप डिसाइड करते हो, आपके पास वहाँ पे भी मतलब कहीं ना कहीं आपने साधना की है,
कि जब आप अपने गाइड्स के साथ या ऊपर जो भी एस्ट्रल वर्ल्ड में जब आप होते हो, तो आप ये देखते हो कि किस तरह की आपको क्यों जाना है पृथ्वी पे। जब आपके पास ये ऑप्शन होता है आपको पृथ्वी पर क्यों जाना है और आपको किस तरह की फैमिली में जन्म लेना है। और यहाँ पे जो मैंने सुने हैं उन लोगों के अनुभव, उसमें एक कॉमन चीज़ आई कि वो लोग पेरेंट्स को चूज़ करते हैं। यहाँ पे एक तो हम ओशो की बात कर सकते हैं, क्योंकि ओशो ने तो बहुत क्लियरली बताया है कि उन्होंने 700 साल तक इंतज़ार किया था ये चूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको सही पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे। जब उनको लगा हाँ ये वाले पेरेंट्स जो हैं मुझे इनके पास जाना है, तो उन्होंने 700 साल इंतज़ार किया था। पर हर एस्ट्रल बॉडी को या हर जीव जो है सूक्ष्म शरीर में, उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता। फिर जो और मैंने लोगों का पढ़ा, उन्होंने भी यही बोला है कि वो चेक करते हैं कि उनको किस तरह के पेरेंट्स, आप पेरेंट्स को चूज़ करते हो टू अ लार्ज एक्सटेंट। और वहाँ पे कुछ इस तरह का होता है जैसे हम लोग चूज़ करते हैं ना, जैसे सपोज अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आप देखते हो अच्छा कौन कौन से इंजीनियरिंग के स्कूल्स हैं, इनमें से कौन सा वाला मेरे लिए सही रहेगा। फिर आप फैक्टर्स देखते हो, कौन सा रैंकिंग अच्छी है, कौन सा शायद घर के पास है या दूर है, या फिर किसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, या कौन से मेरे बजट में आ रहा है ना। ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन से वाले स्कूल में जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक किसी ने स्पेसिफिकली शेयर किया था कि उनको जब डिसाइड किया कि अब उनको नीचे जाना है तो उनको 10 फैमिलीज दिखाई गई थी, 10 माता पिता दिखाए गए थे। और फिर उन्होंने 10 को देखा और फिर जब उन्होंने चेक किया तो उनको दो फैमिलीज में ऐसा लगा कि हाँ ये वाले जो पेरेंट्स हैं ये मेरे लिए सही रहेंगे, कि मुझे जो सीखना है, मुझे जो करना है, जो मुझे अपना प्रारब्ध पूरा करना है नीचे जाके, तो ऐसी वाली फैमिली मुझे जाना चाहिए। और फिर 2 में भी फिर उनके पास चॉइस थी कि वो किसके पास जाएं, तो फिर उन्होंने और फैक्टर से डिसाइड किया। तो उनको ऐसा लगा कि एक फैमिली में एक जो मदर थी वो पहले से जानते थे, वो पहले मतलब किसी और जन्म में भी साथ रहे हुए थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये वाली मदर मेरे लिए सही रहेगी। तो उन्होंने फिर ऐसा डिसाइड किया। तो और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि जहाँ पे ये ऑप्शन होता है वहाँ पर बच्चे डिसाइड करते हैं, मतलब आप डिसाइड करते हो आप कैसे पेरेंट्स को लोगे। और आप एक थोड़ा मोटा मोटा मतलब आप देखते हो ब्रॉडली कि शायद किस तरह का स्पाउस आपको मिले, लेकिन बच्चों का जनरली डिसीजन नहीं लिया जाता। बच्चे माँ बाप को चुनते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं चुनते हैं। और वहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। तो मतलब अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके पास चॉइस है कि आपको बच्चे करने हैं, नहीं करने, कितना करना है, क्या है। लेकिन फिर जो भी बच्चा आपके पास आएगा तो हो सकता है वो बच्चे को लगे कि आपके पास आना उसके लिए सही है। इनफैक्ट चलो मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ। ये किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे मतलब मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जिनको एक्सेस होता है एस्ट्रल रेल्म्स का। ऐसे हैं कई साधक होते हैं जिन्होंने बहुत साधना की होती है, कई जन्मों की साधना। तो वो उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने ऐसा भी देखा है, जैसे अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं कि आपकी मृत्यु हुई, उसके बाद आप ऊपर गए सूक्ष्म लोक में, और वहाँ पे या तो आपके पास मतलब ऑप्शन है या नहीं है, कि ये ऑप्शन हो सकता है कि आप चूज़ कर सको कि आपको कैसी फैमिली चाहिए और कहाँ पे जाना है। लेकिन उन्होंने बताया उन्होंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि वो देख रहे हैं मृत्यु हुई, ओके, जैसे ही लेटेस्ट से कि एक मृत्यु हुई किसी की, वो शरीर से निकला और विद इन सेकेंड्स उसका एक दूसरे गर्भ में जन्म भी हो गया। मतलब वो देख रहे हैं पूरा का पूरा प्रोसेस कि यहाँ से मृत्यु हुई और उधर वो दूसरे गर्भ में भी चला गया। मतलब कोई टाइम स्पेस है, मतलब वहाँ पे कोई टाइम है ही नहीं कि आप ऊपर जाइए और सूक्ष्म लोक में और वहाँ पे कुछ आपको आराम मिलेगा या डिसीजंस लेंगे या ये सब, ये प्रोसेस भी नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो तो फिर आपका जिस वूम में आपका जो भी डिसीजंस हो गए हैं इन 2 सेकेंड्स, ऐसा भी होता है। तो साधकों के लिए हमें क्या करना है, हम उसी में आते हैं कि अपनी साधना करते रहिए, और ताकि जब आपकी मृत्यु तो सबकी होनी ही है, तो हम जाएं, सबसे पहले तो चेतना में ही जाएं, और वहाँ जाके भी अगर हमें फिर से वापस आना पड़े तो हम देख सकें, हम सोच सकें, विचार कर सकें, डिसीजंस खुद ले सकें। क्योंकि इवेंचुअली तो हम सब यही चाहते हैं नहीं,
कि हमारे को फ्रीडम हो कि हम डिसाइड कर सकें, ऐसा ना हो कि बस हमें फोर्स कर दिया जाए चीज़ों में। पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जैसे मैंने बोला, सबसे अच्छा हमारे कृष्ण जी का दिया हुआ है, सही एक्शंस लीजिए जो आपको उस समय लगे सही है। एक्शन लेना आपके हाथ में है, ये मत सोचिए ये पूर्व निर्धारित है, जो आपको सही लगे आप करिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपके हाथ में नहीं है।